गीता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि वृंदावन वास परम वास है, इससे आपका तात्पर्य सिर्फ वृंदावन से है, ब्रज 84 कोष से भी? ब्रज 84 कोष, कहीं भी भगवत धाम में वास करे। ये ब्रज 84 कोष पूरा ब्रज धाम है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की गोद है। हम मानो भगवान की गोद में वास कर रहे हैं। पूरे ब्रज 84 कोष में कहीं भी गोकुल है, नंदगांव है, बरसाना है, गिरिराज तलहटी है, वृंदावन, ये सब वृंदावन है। 3 वृंदावन है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और किशोरी जी का वृंदावन श्री निकुंज वाटी। तो यहाँ आप बैठे निकुंज वृंदावन है, गिरिराज जी गोपी वृंदावन है, नंदगांव आदि जो है ये गोष्ठ वृंदावन है, गोकुल आदि ये गोष्ठ वृंदावन है, ये सब वृंदावन ही है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम जी इष्ट हैं, सांगोपान उपासना के द्वारा भगवत प्राप्ति की ओर प्रयासरत हूं। नाम रूप लीला धाम को साधने की कोशिश में है। महाराज जी, लीला दर्शन के बाद हृदय में हाहाकार मचा हुआ है। अब ये स्थिति है कि मंत्र जप नाम जप में अश्रु बहते हैं। ये क्या मनोदशा है महाराज जी? प्रकाश डालिए महाराज जी। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक आदमी के पास अगर 10-5 करोड़ रुपए हो तो छुपाता है, जबकि वो नाशवान संपत्ति है। आपका लीला में प्रवेश हो गया, आप उसे बोल रहे हैं, ये क्या है? ये दिखावा है या सत्य है? सत्य है तो हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? मेरी समझ में नहीं आता। हाहाकार मचा हुआ, आप शांत बैठी हुई, काहे को? सच्चाई से चलो तो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाओगी। बनावट से क्या होगा? बुरा मत मानना। हमें आपकी बड़ाई करके आपको पतन में नहीं पहुंचाना है। जहां आप बैठी हो यह आध्यात्मिक क्षेत्र है, सत्य क्षेत्र है। सत्य से भजन करोगी तो वास्तविक प्रेम प्रकट हो जाएगा, और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत। जैसे गूंगे को गुड़ खवा दिया जाए, पूछा जाए कैसा है, तो बस उसकी चेष्टा से बाहरी जान सकते हो, वो बोल नहीं सकता। ऐसे मूकास्वादनवत जो आचार्यों ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित कोई भी स्थिति होती, मनमानी स्थिति नहीं होती। इसलिए भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो, नाम जप करो और अपने को छुपाओ, जिससे आपका प्रेम वास्तविक भगवत प्रेम बन जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये दैन्य मार्ग है, ये अहंकार का मार्ग नहीं है, ये सभा में कहने का मार्ग नहीं है। आप अपने प्रेम को कभी सभा में कहा? सांसारिक प्रेम को, फिर भागवतिक प्रेम को कैसे कह दिया? इसका मतलब है नहीं। अगर है तो कह कैसे सकते हो? ये बनावटी प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। बहुत ये निर्मल मार्ग है। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को सबसे नीच समझता है। तरोरिव सहिष्णुना, जो वृक्ष के समान सहनशील होता है। अमानिना मान देना, जो स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सम्मान देता है। कीर्तनिया सदा हरि, वो भगवान का भजन करने वाला होता है। अभी चलो, किसी से कहो मत, चुपचाप चलो। बस आपके सामने। हाँ, फिर भी नहीं, कहीं नहीं करते। शांत और खूब नाम जप करो भगवान का। और इतना समझ लो कि विरह में जो सुख है वो ब्रह्मा को परमेष्ठी पद में सुख नहीं है। फिर जो भगवान के मिलन में सुख है, उस सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए नाम जप करो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो और अपने भाव को गुप्त रखो।